1995 से आज तक करीब 700 लीटर तक पर डे तक गांव में करीब 5000 लीटर दूध पर डे पैदा होता है। अच्छा। हाँ, जब पूरा इलाका में बीमारी ग्रसित हो जाता है तब थोड़ा सरकार दवा भेजता है, तब तक से तो ये पूरा जाता है जी। और जानवर का खाना पीना बंद हो जाता है जी, खर्चा बढ़ जाता है। टोटल अपना गाय पाल दिलवा देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, 3 महीने पर कीड़ी का दवा देते हैं, तो कोई 5 महीना का गाय भी नहीं, कोई 6 महीना का। सर ऐसे ही सब दूध वाला सीजन एक तो साइकिल है, मतलब 1.5 किलो पर उसका काम चल जाएगा, तो पर दिन 2 किलो हमको बच जाता है। तो जोड़िए 27 दूनी 54 रुपया गाय भी कम से कम। जिसको आगे बढ़ना है वो तो उसको तो 18-16 घंटा काम करना ही पड़ेगा, तभी डेवलप कर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं अपने बिहार के कैमूर जिला में, और इस कैमूर जिला के एक छोटा सा गांव है जो कि ठकुरा। ये 1995 से मात्र 5200 रुपये की भैंस खरीद करके, एक भैंस से इन्होंने आज डेयरी फार्म की शुरुआत की थी उस टाइम में, और आज इनके पास काफ़ी बड़ा साम्राज्य इस डेयरी के लाइन में। और दूसरी खासियत इनके पास ये है कि ये अपने पूरे गाँव को डेयरी में तब्दील कर चुके हैं। कहने का मतलब इनके पास सिखाने का जुनून था, लोगों को इन्होंने सिखाया और हर एक घर में डेयरी खुलवाया। और आज इस गांव से, इस जगह से पूरे गांव से 5000 लीटर दूध जो है दूध समितियों में जाता है, और 35 रुपये लीटर दूध बेच कर भी ये आज गांव में अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि 35 रुपये 30 रुपये दूध बेच करके हम नहीं मुनाफा ले सकते, लेकिन सर के पास इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है कि लोग आए और यहाँ सीखे और इनसे ये जानकारी ले कि कैसे हम 35 रुपये की लीटर दूध बेच करके मुनाफा ले सकते हैं। और सर का 29 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने हरा चारा में प्रथम स्थान पा करके नीतीश कुमार जी से सम्मान भी प्राप्त किया है। तो हर एक बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में बात कर रखा है कि कैसे ये डेयरी का संचालन करते हैं। एक्सीडेंट भी बीच में इनके साथ हुआ, उसमें ये मतलब कहेंगे कि इनके साथ वो एक दुर्घटना हुई, दुर्घटना में इनको काफ़ी कठिनाई में फिर भी इन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा और डेयरी फार्म को कंटिन्यू रखा। तो चलिए हम सर से बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपका अपडेट जो है मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जो भी दर्शक नई कृषि दर्पण चैनल को देख रहे हैं, आप उनको एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिएगा सर। मेरा नाम दामोदर सिंह, ग्राम ठकुरा, थाना रामगढ़, जिला कैमूर, भभुआ का निवासी हूँ। तो ये जो पशुपालन का कार्य है सर, आप कब से कर रहे हैं सर? सर 1995 से करते हैं। 1995 से कर रहे हैं जी। अच्छा, तो शुरुआत जब किए थे तो किस परिस्थिति में शुरुआत किए थे, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे सर। सर 1995 में जब किया तो मैं एक भैंस से 6 लीटर से कारोबार अपना किया है। अच्छा। और 1995 से आज तक करीब 700 लीटर तक पर डे तक हम पहुंच गए हैं। अच्छा जी। तो 700 लीटर कितनी पशुओं से पहुंचे सर? पहुंच गए सर हम मान 120। अच्छा, 120 जानवर से। अच्छा, उसमें गाय उसमें गाय करीब 80-85 गाय और भैंस पहले थी जी। लेकिन अब टोटल ज़्यादा मात्रा अब गाय का है, भैंस का कम है। अच्छा जी। तो ये आप एक भैंस से मात्र शुरुआत की? एक भैंस से शुरुआत की 1995 में। जी जी। और धीरे धीरे इसी से डेवलप करते करते और समिति, अपना डेयरी वाला समिति खुलवाए, समिति से भी कुछ आमदनी होने लगा दूध लिए तो जी। फिर अपना दूध करते करते ऐसे हम 700 लीटर तक पहुंच गए हैं आज की स्थिति में से। तो आप गांव में थे उस समय 1995, आप तो काफ़ी नवयुवक होंगे जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ दूसरा भी काम कर सकते थे या दूसरा व्यवसाय को भी कर सकते थे? आप इसी को, आपने इसको क्यों चुना सर? सर ये अपना लगन की बात है ना, कि हमारा इसी में मन जचा कि नहीं हम इसको करेंगे, तो पूरा नौजवान धीरे धीरे हमारे साथ ये काम के करेंगे। और इसी सोच में हमने इसको किया। और पूरा गांव, आज हमारे गांव में करीब 5000 लीटर दूध पर डे पैदा होता है। अच्छा। हाँ, पर डे पैदा होता है 5000 लीटर दूध। जी जी। तो मतलब आपको ये लगन था कि हम इसको, इस कार्य को ही करें? हाँ, इसी में हमारा लगन था कि नहीं हम कम से कम इसी में डेवलप करें और मेरा गांव के नौजवान भी विकसित हों। अच्छा। और इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है सर। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब मुनाफा है? मुनाफा है,
थोड़ा मेहनत तो है लेकिन मुनाफा भी है इसमें। हम्म। हाँ, लेकिन परिश्रम तो 365 दिन इसमें जी, है, जी, करना जी। पड़ता है, हाँ। लेकिन मुनाफा और पैसा भी इसमें है। जी। तो आपको तो कुल 29 वर्ष हो गया, आज 2024 है, जी। तो 2024 में देखें तो आपको 29 वर्ष हो गया। तो 29 वर्षों में ऐसा मन में कभी नहीं आया कि इस डेयरी का लाइन को बंद कर दें और फिर से किसी और बिजनेस में हम घुस जाए? देखिए ऐसा होता है ना सर कि जी। 25 से 35 वर्ष की अवस्था में जी। जो व्यक्ति अपना बेस बना लेता है उसी बेस पर वो चलता है। अच्छा। तो हमारा तो अब मान लीजिए कि अब उम्र करीब 55 साल हो गया है इस समय, जी। जी। तो हम अलग बेस तो नहीं बना सकते हैं ना। जी। 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 लेकिन इससे है कि अगर इससे पैसा उत्पादन करके हम अपने बाल बच्चों को, चाहे हमारे गांव के जितने भी पशुपालक हैं, वो अपना बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा माने स्कूल में भेजे पढ़ने के लिए। अच्छा, पशुपालन से ही? पशुपालन और इस गांव का खेती यही दो साधन है पैसा का उत्पादन का सर। गांव में बस अगर कोई पशुपालन कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वो अच्छा पैसा ले सकता है इससे। हाँ, पूरा अच्छा पैसा ले सकता जी। है। जी। हाँ। तो अब ये तो बात होगी, तो आप 1995 में एक भैंस आपके पास जो थी वो कितने की खरीदे थे सर? उस समय 5200 का खरीदे थे। मात्र 5200 का खरीदे थे। और आज इतना बड़ा साम्राज्य आपने बना लिया। हाँ, 5200 का भैंस से हाँ। इतना बड़ा। तो जैसे जो अब तो डेयरी आपका 29 वर्ष है, तो कठिनाई इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि ये भी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है, या फिर जो भी नवयुवक इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये जानना जरूरी है कि परेशानी कठिनाई क्या क्या आता है इस क्षेत्र में। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। परेशानी यही है सर कि थोड़ा मान लीजिए कि बीमारी आता है इसमें, जी। तो थोड़ा चौकन रहना पड़ता है कि समय से टीका लगवा लें जानवर को, 6 महीने पर फिर दूसरा टीका लगवा लें। माने टीका पर विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुपालक को कि माने आने वाला बीमारी से लड़ सके कम से कम। थोड़ा अगर लापरवाही बरतिएगा तो ये कच्चा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी सब। हाँ, तो इसमें ही कि माने टीका पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, तो किस तरह का टीका और किस किस समय दिलाया जाता है सर? अब देखिए इस समय मई जून जुलाई में होता है खुरपक्का है, गला घोंटू का, गला घोंटू और लंगड़ी का। और अप्रैल मई में होता है खुरपक्का मुँह पक्का का। जी। तो समय समय से टीका लगवाते रहिए, थोड़ा रोग का निवारण होता तो रहेगा। क्या ये टीकाकरण मतलब क्या सरकार की तरफ से मुहैया होता है, क्या बाहर से आप? नहीं, सरकार मुहैया कराता है टीका, बिहार सरकार कराता है, लेकिन ये थोड़ा लेट कराता है। अच्छा। जब पूरा इलाका में बीमारी ग्रसित हो जाता है तब थोड़ा सरकार दवा भेजता है, तब तक से तो ये पूरा बीमारी फैल जाता है। और हम लोग, हमारे गांव के लोग ऐसे करते हैं ना सर कि बाहर या सटे उत्तर प्रदेश से, बनारस से अपना टीका प्राइवेट खरीद करके दिलवा लेते हैं। अच्छा। अच्छा जी। तो पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, इसमें एक परेशानी और आता है सर, जैसे कि हमने परेशानी का जिक्र किया, तो इसमें परेशानी में एक और परेशानी आती है, पशु की खरीदारी करना है। तो पशु की खरीदारी मतलब कहाँ से बेहतर तरीके से किया जाए तो अच्छा होता है सर? पशु का बेहतर खरीदारी के लिए अगर मान लीजिए कि किसान के यहाँ उनके द्वार पर अगर जा करके दोनों टाइम दूध निकाल करके अगर खरीदिएगा तो अति उत्तम है कि आप पूरा देख लीजिएगा। ऐसे मेला में थोड़ा रिस्क रहता है कि मेला में हम जाके खरीदेंगे तो वहाँ थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जानवर तो मेला में ही सर मिलती है। अच्छा। अच्छा। हाँ, ऐसे देहात में खरीदने पर तो थोड़ा चलना फिरना कठिनाई होता है। वो वहाँ मेला में है कि सप्ताह में एक दिन चौसा मेला लगता है, करीब मेला है, जी जी। उसी से हम लोग खरीद लेते हैं। अच्छा। अच्छा जी। तो ये मतलब अगर परख है तो मेला से खरीदे, अन्यथा किसान से खरीदिए, यही ना कहना चाहते हैं? किसान से खरीदिए या जहाँ खटाल है उसमें भी लोग खरीद बिक्री करते हैं, वहाँ नया आदमी वहाँ खरीद सकता है। अच्छा। और जो इस काम को करते करते परिपक्व हो गया है वो तो मेला में भी खरीद सकता है। जी 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 जी। तो अब हम आपसे बातें करेंगे जैसे रोग वगैरह के बारे में। रोग इस पशुओं में, इन पशुओं में क्या क्या आता है जिससे कि कठिनाई होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। हाँ, रोग में आता है सर, सबसे इसमें खतरनाक बीमारी होता है खुरपक्का और मुँह पक्का। जब वो पूरा आ जाता है फार्म में तो ऐसा होता है कि पूरा मुंह पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है, थोड़ा
नॉर्मल जानवर है। पहले हम लोगों के बाप दादा देसी नस्ल के जानवर रखते थे तो वो थोड़ा झेल लेती थी, लेकिन वो झेल नहीं पाती है आज की जानवर जी। तो उसमें ही होता है ना कि थोड़ा परेशानी अपनों को भी होता है। और इसमें इसका रख रखाव, बचाव जी माने इस सब विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इस पर हम लोग देते हैं जी जी जी। और थोड़ा बचा भी लेते हैं हम लोग। दवा है इसका, जी जी जी। दवा से निवारण हो जाता है इसका। अच्छा। तो थनैल वगैरह कभी आपके फार्म पर आया कि नहीं है सर? थनैला रोग तो होता है सर, होता है। जब भी मौसम चेंज होता है जी, तो उस समय भी थनैला होता है। अच्छा अच्छा। तो थनैल जैसा कि आपने बताया मौसम बदलने पर होता है, तो अभी मौसम तो बदल रहा है, तो क्या आपके फार्म पे अभी हुआ है नहीं हुआ सर? थनैला हुआ है हुआ है। हुआ है सर। तो उसका उपचार कैसे कराते हैं, देसी तरीके से या अंग्रेजी दवा से? देसी और अंग्रेजी दोनों चलाते हैं। अच्छा। देसी फिटकरी पानी से धो लेते हैं, नमक पानी से धो लेते हैं उसको। जी। फिर इसके बाद आता है डीसी, एक दवा होता है 2.5 ग्राम और एक 5 ग्राम का होता है जी। तो ज़्यादातर हम लोग एंटीबायोटिक है उसी को लगाते हैं। अच्छा। हाँ, 24 घंटा में एक बार लगाते हैं, लगातार करीब 5 दिन चलता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये वैसा रोग नहीं, ठीक होने लायक रोग है, हो जाता है ठीक। अगर किसी फार्म पे थनैला हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान होता है सर, दूध घट जाता है जी। और जानवर का खाना पीना बंद हो जाता है। जी जी। खर्चा बढ़ जाता है, जी। इनकम कम हो जाता है। हाँ। और मान लीजिए कि अब अपने बस का नहीं रहे तो डॉक्टर आएगा तो पैसा लेगा तो तब खर्चा ना, खर्चा बढ़ जाता है। जी जी। हाँ, तो थोड़ा मैट वेट है उस पर लगा कर रखते हैं हम लोग की। थोड़ा माने मौसम चेंज होने पर भी मैट से बचाव रहता है उसमें। तो ऐसा क्या करे कि थनैल हो ही ना, ऐसा भी कुछ उपाय है? ऐसा कुछ उपाय नहीं है, ऐसा होगा है कि थनैला नहीं होगा, होबे करेगा, लेकिन ऐसे मैट है थोड़ा साफ सुथरा रहेगा। कीटाणु से भी थनैला रोग होता है। अच्छा अच्छा। दुहने के बाद अगर दूह के छोड़ देने के बाद तो थन का जो शोक है वो खुला रहता है, उसमें कि वायरस जो अंदर जाता है तो ज़्यादा तक बैक्टीरिया उसमें प्रवेश करके वो सब थनैला वाला रोग होता है। अच्छा। तो ऐसे अपना शेड है उसको साफ रखिए, दवा का छिड़काव कीजिए तो उसका ये है कि कम होगा। जी जी। तो अब थनैल के बाद एक और समस्या तो सर बांझपन का शिकार, पशु बांझपन का भी शिकार होती है। तो आपके पास ऐसा होता नहीं होता है? नहीं होता है, तो हमारे पास होता है तो कम से कम 80% होते माने ठीक होता है, 20% बांझपन होता है। अच्छा अच्छा। तो उसमें किसान का भी कुछ दोष होता है सर। अच्छा, किसान का क्या दोष होता है? किसान का दोष ये होता है कि हरा चारा माने अगर बराबर मिलेगा तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहता है, तो जानवर का कैल्शियम उसी खुराक से माने मिल जाता है जी। ऐसे माने खरीद करके दुकान से नहीं देना पड़ता है। एक चीज़ और है, मिनरल मिक्सचर जी। मिनरल मिक्सचर अगर हमेशा देने पर बांझपन का 10 से 15% शिकायत होता है। अच्छा। हम टोटल अपना गाय पाल दिलवा देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, 3 महीने पर कीड़ी का दवा देते हैं, तो इस सब मेंटेनेंस रखने पर बांझपन का बहुत माने 10 से 15% रहता है। 85% हम अपना गाय बच्चा दिलवा लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मिनरल मिक्सचर बराबर हम देते हैं। तो जनरली कितने दिन पर पशुओं को हिट में आ जाना चाहिए सर? आ जाना चाहिए करीब बियाने के बाद कम से कम 45 से 60 दिन के अंदर में आ जाना और चाहिए। सीमन फिर दिला देना चाहिए 45-60 दिन? हाँ, एकदम हिट हो गई तो सीमन दिलवा दीजिए। अच्छा अच्छा जी। तो अब इसके बाद जैसे पशु ब्याने के समय जेर फंस जाता है या कुछ और भी तरह का परेशानी होता है, तो उस समय क्या करते हैं सर? देखिए, जेर जो गिराना है जिस गाय भैंस को तो गिरा देगी। अच्छा। एक चीज है कि दवा ना कुछ भी दे दीजिएगा, अगर नहीं गिराएगी, कहीं अगर उसको दिक्कत हो गया अंदर जी, तो वो तो नहीं गिराएगी, अब उसके दवा देने पर ही गिरेगा। अच्छा। है ना, तो ऐसे ही 2-3 घंटा के बाद 4 घंटे के बाद गिर जाता है। वो तो प्राकृतिक का ऐसा दिन है कि सब गिर जाता है, और तो नहीं तो इसके बाद दवा दे देते हैं, गिर जाता है, वो कोनो बड़ा ही नहीं है। तो टोटल अभी आपके पास कितना संख्या है सर पशुओं का?
पशुओं का संख्या करीब करीब 120 है करीब। 120 के आसपास है। जी। और दूध का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? दूध का प्रोडक्शन अब तो इस समय थोड़ा माने बकेना गाय हो गई है, ज्यादा सब है। गाभिन है, उसमें तो दूध करीब करीब 550 लीटर है। 550 लीटर है। किस रेट से दूध जा रहा है सर? 35 रुपया का लीटर। 35 रुपए के हिसाब से जा रहा है। जी मतलब रोज का 18 से 20 हजार का दूध जा रहा है आपका। हाँ और महीने का रहे तो 6 लाख के आसपास हो गया ना ये तो। जी जी जी। और साल का अगर इसको देखा तो मतलब 72 लाख का आप दूध बेच देते हैं इस गांव में रह करके इस फार्म हाँ से। गाँव में रह कर। जी जी। तो उसमें मतलब दूध वाली कितनी होगी अगर एक अप्रॉक्स अकाउंट देखा जाए तो? अरे इसमें अब मान लीजिए दूध टोटल देती है, लेकिन अब इसमें इतना है कि समय आ गया उसको छोड़ने का। जी। कोई 5 महीना का गाभिन है, कोई 6 महीना का, सर ऐसे ही सब दूध वाला सीजन एक तो है। साइकिल मतलब बनते रहता है। हाँ फिर अब मान लीजिए नवंबर से ही सब खड़ी हो जाएगी तो उस समय सब 800 लीटर सब 900 लीटर निकालेगी। तो एक मेरे मन में सवाल है सर, 120 गाय 35 लीटर का 35 रुपए लीटर दूध जा रहा है, तो क्या 35 रुपए बेचकर भी मतलब फायदा ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं सर? एकदम फायदा ले पाते हैं। अच्छा, ये कैसे संभव है सर 35 रुपए? यही अब ऐसे संभव है कि हरा चारा आप दीजिए। जी। जब हरा चारा दीजिएगा हम्म। तो कॉस्ट जो है खाना भोजन वाला गाय का वो सब कम हो जाएगा। अच्छा, कम हो जाता है। ये अपना जो है खेत में पैदा करते हैं। जी। दूसरा चीज मान लीजिए कि 6 रुपया 8 रुपया सूखा चारा कीनते हैं तो उसमें देते हैं। जी। तो उसको भी बचा लेते हैं। हरा चारा भी देते हैं। जी। तो दूध भी बढ़ जाता है, उससे कुछ बच जाता है। अच्छा। हाँ, एक चीज़ और है कि सर जैसे गाय गाभिन हो गई है, हाँ। तो अब उनको अगर हरा चारा नहीं रहेगा तो 2.5 किलो देना पड़ेगा। जी। अगर आज हरा चारा हम दे रहे हैं तो कम से कम 1.5 किलो पर उसका काम चल जाएगा। तो पर दिन 2 किलो हमको बच जाता है, तो जोड़िए 27 दूनी 54 रुपया एक गाय पर बच जाता है। जी। तो ये अपने मेथड से हम बचा लेते हैं। अच्छा, मतलब जी। हरा चारा से बचा लेते हैं। तो हरा चारा पूरे साल मिलता है आपको? हाँ मिलेगा। अब तो इतना बिजली साधन हो गया है कि अगर किसान पूरा एक्टिव रहेगा तो सालों भर हरा चारा माने खिला लेंगे। देखिए ये हरा चारा हुआ है, वहाँ है। हाँ, ये सब माने श्रेणी वाइज है। एक तो हरा चारा उपजाने का खर्चा कितना आता होगा देखा जाए किलो पर, तो कितना खर्चा आएगा? अरे किलो पर इसमें 1 रुपये आएगा। 1 रुपये के आसपास? 1 रुपये के आसपास। जी। हाँ। तो ये तो अच्छा है ना कि हरा चारा आपके पास खेत है तो हरा चारा उपजाने का खर्चा कम आता है। नहीं देखिए, अगर जिस भी किसान के पास खेत नहीं है जी। तो अब तो वो पेस्की ले लेगा। पेस्किल है, उस पर भी कर सकता है। उस पर भी कर सकता है ना। बिल्कुल। ऐसा बात नहीं है कि माने जिसके पास खेत नहीं है अगर वो दिमाग दौड़ाएगा, माने उस सोच अगर अग्रसर रखेगा, आगे सोच रखेगा तो उसको हर चीज प्राप्त है। आप अच्छा, हर किसान के पास तो पशु आहार की फैक्ट्री तो है नहीं सर। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो तो प्राप्त हो जाता है ना। तो उसी तरह से खेत मान लीजिए दूसरा के का है, उसको अगर पैसा देकर हम लेकर उसमें कर भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इंसान का लंबा सोच होना चाहिए कम से कम। अगर ये सोच लंबा नहीं रहेगा तो कहाँ नहीं कर पाएगा। तो 1995 से आप कर रहे हैं इस पशुपालन कार्य को, तो दूध बेचने में कभी कठिनाई आया कि नहीं आया सर? बहुत बार आया सर। अच्छा। अभी इसी साल दूध बेचने में आया था सुधा डेयरी में कि दूध जाएगा, लिमिट है, जैसे मान लीजिए। अच्छा, लिमिटेशन था। लिमिट से अगर अधिक दूध होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मिलता है, पैसा मिला है, लेकिन मिला 6 महीना के बाद। अभी मिल रहा है, धीरे धीरे मिलेगा। अच्छा। लेकिन उसमें दिक्कत है उस टाइम में नहीं मिला जब जरूरत था। मान लीजिए कि जानवर को खिलाने का था समय, तो नहीं मिल रहा था। अब मान लीजिए लिमिट है, जानवर ज्यादा है, दूध ज्यादा प्रोडक्शन है, तो पैसा मिलता तो और ही हम ज्यादा डेवलप करते ना। जी। तो डेवलप करने में तो पैसा रुक गया तो हम पीछे हो गए। जी। तो वही बात होता है। तो कितने लीटर वाली पशु मतलब रखते हैं आप अपने यहाँ जनरली देखा जाए तो? सबसे ज्यादा कितने लीटर वाली? 25 लीटर तक। 25 लीटर है। उससे नीचे सबसे कम? उससे नीचे कम से कम 15 लीटर। 15 लीटर से कम नीचे में कोई पुसाई नहीं है? नहीं। अब 15 लीटर से कम रखिएगा सर तो जगह उतना ही लगेगा। समय उतना ही बीतेगा, खान पान उतना ही रहेगा, हर चीज माने सब कुछ उतना रहेगा तो हम
ज़्यादा से ज़्यादा मान ज़्यादा में भी ये सोचे कि हमारे कल्चर में कौन जानवर बेहतर रहेगा, बिल्कुल वही सब हम लोग खरीदते हैं इसे देख करके। तो खान पान में इनको क्या देते हैं सर आप? खान पान में देते हैं सर पशु आहार, अच्छा, धान का बरान रहता है, फिर उसमें चावल का एक सिरकी बरान आता है, अच्छा, उसको भी देते हैं जी, खड़ू का खरी देते हैं, हाँ हाँ, ये सब देते हैं, सब मिला करके देते हैं, मात्रा में देते हैं, नहीं तो बरान है वो खा लेगी तो फंस जाएगी। कितना मात्रा में देते हैं? मात्रा कितना कितना रहता है? माने आधा ये सब बरान रहेगा तो आधा में मान लीजिए हर चीज रहेगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह से पशु आहार बनता है तो हम गए हैं ट्रेनिंग में, उसी के अनुसार अपने यहाँ पशु आहार बना लेते हैं। मतलब प्रशिक्षण भी आपने लिया? हाँ, प्रशिक्षण लिए हैं हम वहाँ गुजरात अमूल डेयरी में सर। अच्छा, बनास में आपने? अच्छा, नहीं अमूल डेयरी गुजरात। अच्छा, तो कितने दिनों का प्रशिक्षण हुआ था? वो हुआ था करीब 10 दिन का। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद हरा चारा का ट्रेनिंग लिए हैं हम सिलीगुड़ी में। अच्छा अच्छा, बंगाल में सर जी। और पशु पालन का ट्रेनिंग करनाल में लिए थे, हरियाणा, जो एशिया का सबसे जी NDRI में। तो ये प्रशिक्षण का कार्य कब आपने किया था? अब सर लिए थे करीब 12 में, कभी 15 में। अच्छा, ऐसे 2-3 साल के बाद नंबर, जब भी नंबर डेयरी से आया तब गए हम। अच्छा अच्छा, तो हरा चारा वाला तो देखे वहाँ सिलीगुड़ी में, तो आज वही दिमाग में रहता है कि हरा चारा से ही कैसे अपना कॉस्ट कम कर लें, ग्राफ उसका गिरा लें कि हमको खर्चा कम लगेगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा। और हम अपने गांव के सभी किसान को भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे कॉस्ट गिराना है, ऐसे रहेगा। तो मतलब लो कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन करने का आप मुद्दा रखते हैं? हाँ, ये है अपने हाँ, एकदम ही रहता। तो 29 वर्षों से सर पशुपालन का कार्य, कभी किसी तरह का पुरस्कार सम्मान वगैरह आपको प्राप्त हुआ? हाँ, मिला सर जी। किस किस तरह का सर? शाहबाद डेयरी में सर हर साल जी माने किसान का चयन होता है कि शाहबाद के चारों जिला में कौन किसान कितना दूध दिया है जी। तो एक डेयरी है मोहनिया डेयरी, एक कोचस डेयरी, एक डुमराव डेयरी और एक आरा डेयरी। तो ये चारों डेयरियों में सब माने किसान का आंकड़ा जाता है वहाँ शाहबाद डेयरी आरा में। तो उसमें सब फर्स्ट हम करते थे तो हमको इनाम मिलता था, शील्ड मिलता था और चेक मिलता था। और ये सर फिर 13 में बंद हो गया, 2-3 साल चला लगातार। इसके बाद बंद। फिर एक बार हरा चारा में पूरा बिहार में करीब करीब फर्स्ट आए थे। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे, उनके द्वारा भी सम्मान प्राप्त। हाँ, कृषि मेमोरियल हॉल में वो हमको शील्ड दिए थे और चेक दिए थे सर। हाँ, तो बहुत अच्छा आप तो कार्य करें, अपने आसपास अपने पूरे गांव को आप डेयरी में तब्दील कर चुके हैं, ये आपका श्रेय है। तो अगर कोई युवा पशुपालक भाई, अभी तो बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है, ट्रेन में भर भर के लोग जाता है मुंबई, दिल्ली, गुजरात कमाने के लिए, तो अगर वो लोग चाहे तो क्या गांव में पशुपालन करके पैसा कमा सकता है कि नहीं कर सकता? बहुत कमा सकता है, लेकिन देखिए 2 तरह का आदमी का सिद्धांत रहता है। एक रहता है कि हम 8 घंटा ड्यूटी देंगे, तो वो 8 घंटा ड्यूटी देगा जाके कहीं कंपनी में जी, तो वो 8 घंटा लायक ना उसको मुनाफा मिलेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये चीज है ना कि कम से कम जिसको आगे बढ़ना है वो तो उसको तो 18-16 घंटा काम करना ही पड़ेगा। तभी डेवलप करेगा वो। जी बात सही है आपका। और ये इसमें जो है तो देखिए ये रहे हैं कि माने करीब 16 घंटा तो इसमें काम माने रहबे करता है। अच्छा। लेकिन इसमें मुनाफा और काम का कोई नहीं रहता है। जिसको आगे बढ़ना है वो अपना लक्ष्य देखता है कि हमारे को लक्ष्य तक पहुंचना है और पहुंच जाएगा। ऐसा बात नहीं है, अगर इंसान लगन हो, करने का जुनून हो तो जरूर एकदम पहुंच जाएगा, अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएगा वो सर। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।